Assalamualaikum dear student, I am Professor Sayyida Arbab Fatima and we are doing unit number 7, Introduction to Trigonometry. Today we are going to solve two examples regarding angle of elevation and angle of depression. Yes student, today we are going to solve two examples of angle of elevation and angle of depression. हम two examples आज solve करेंगे किस topic से relevant हैं, वो हमारा topic है angle of elevation and angle of depression. अब क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1 इज अ फ्लैग पोल 17.9 मीटर हाई कास्ट अ 7 मीटर शेडो. इट मीन्स उसकी लेंथ हमें क्या दी गई है, साथ साथ हम इसको क्या करेंगे, मेंशन करते जाएंगे. हमें क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या गिवन है, 17.9 मीटर्स. हाई कास्ट अ शेडो ऑफ 7 मीटर. शेडो कितना बना रहा है, 7 मीटर्स का. ओके ये क्या है, एक पोल की बात करें हम. पोल किसका है, फ्लैग का पोल है. या तो हम यहाँ पे अगर शो करना चाहें कि एक फ्लैग है तो हम वो भी कर सकते हैं, बट हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम उसके पोल को डिस्कस कर रहे हैं. तो ये फ्लैग का एक पोल है जिसकी ये हाइट है, क्या हाइट है, 17.9 मीटर्स. और वो कितना शेडो बना रहा है, वो जो पोल है वो नीचे ज़मीन पे ग्राउंड पे कितना शेडो बना रहा है, साया. देखें जब भी कोई चीज़ होगी उसका साया नीचे ज़मीन पे ही बनेगा. तो फ्लोर हो, ग्राउंड हो, कोई भी चीज़ हो, अगर हम साए की बात करेंगे तो वो ज़मीन पे बनेगा, कभी वो ज़मीन से ऊपर नहीं बन सकता. तो शेडो कितना है, 7 मीटर्स है. फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन. सन के साथ ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है हमने क्या करना है, फाइंड करना है. सो हम इसको यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, दिस इज अल्फा. अब एक और चीज़ हम यहाँ पे देखते चलें कि जब भी हम एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के कोई भी एग्जाम्पल या कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम एक चीज़ का ख्याल रखेंगे कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा, हमें उनकी वैल्यूज़ पता है एक स्टेटमेंट के थ्रू. सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग. तो हम देखेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है और जो हमें गिवन है उसके मुताबिक हमने तीनों में से कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को यूज़ करना है और अपने एंगल को फाइंड करना है. तो हम यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट, हमें क्या क्या गिवन है. हमें गिवन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस और हमें गिवन है बेस का डिस्टेंस. तो अब हमें क्या चीज़ गिवन नहीं है, हमें हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं है. तो हम ऐसा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ नहीं करेंगे जिसमें क्या आता होगा, हाइपोटेन्यूज आता होगा. तो हम देखते हैं साइन थीटा में क्या है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर है और नीचे क्या है, हाइपोटेन्यूज है. तो हम क्योंकि हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं है और हमने वो फाइंड भी नहीं करनी तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे. तो हम यहाँ पे मेंशन करते जाते हैं और साथ देखते हैं कि हम किस किस को कर रहे हैं, किस किस को नहीं. साइन थीटा है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग. अब हम देख रहे हैं कि क्योंकि ना हमने हाइपोटेन्यूज को फाइंड करना है और ना ही हमें ये रिक्वायर्ड है, तो हमने क्या करना है, इसकी हमें गिवन भी नहीं है और हमने इसे फाइंड भी नहीं करना, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे. इसी तरीके से कॉस को भी हम यूज़ नहीं करेंगे. क्यों, क्योंकि इसमें भी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यूज़ हो रही है. इसका मतलब ये है कि हम कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे टेन की वैल्यू. क्यों टेन की वैल्यू यूज़ करेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस हमें गिवन है और हमने क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन. हमेशा याद रखें जब भी कोई आपने चीज़ फाइंड करनी हो, उसको फाइंड करने के लिए अगर वो 3 चीज़ें हैं तो आपको 2 पता होनी चाहिए तो ही तीसरी फाइंड कर सकते हैं. अगर 4 है तो उनमें से 3 पता हो तो आप तभी कोई एक चौथी चीज़ फाइंड कर सकते हैं. तो इट मीन्स एट अ टाइम कोई एक अननोन वैल्यू होगी तभी आप फाइंड कर पाएंगे, अदरवाइज फाइंड नहीं कर पाएंगे. चलें अपना क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसको प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं. ओके अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपने फैक्टो. कौन सा यूज़ कर रहे हैं, हम tan को यूज़ कर रहे हैं. सो tan अल्फा इक्वल्स टू, अब tan की वैल्यू किस तरीके से आएगी, हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट्स भी मार्क कर देते हैं कि कौन कौन से हमारे पास पॉइंट्स हैं. तो उन पॉइंट्स को हम किस तरीके से मार्क कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिख इस पॉइंट को कह देते हैं A
इस पॉइंट को B और इस पॉइंट को C। ओके, तो हमारे पास tan की वैल्यू किस तरीके से आती है? हमारे पास tan की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर ओवर बेस, सो AC अपॉन BC। दोनों की वैल्यूज को हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, पुट द वैल्यूज हियर। दिस इज 17.9 मीटर एंड दिस इज 7 मीटर। इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे और अपने आंसर को यहाँ पे राइट करेंगे। 2.55714। अच्छा, क्योंकि ये हमारा अप्रॉक्सीमेटेड है तो हम इसको ये वाला साइन की जगह अगर ये वाला साइन यूज़ करें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये हमें शो कर रहा है कि हमने क्या किया है, हमने अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू ली है। अब ये किसकी वैल्यू आई है स्टूडेंट हमारे पास? ये हमारे पास वैल्यू आई है tan अल्फ़ा की, लेकिन हमने यहाँ पे tan अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, हमने यहाँ पे अल्फ़ा फाइंड करना है। बेसिकली अल्फ़ा यहाँ पे क्या है? अल्फ़ा बेसिकली है एंगल ऑफ एलिवेशन। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, tan को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा इक्वल tan इनवर्स। हमेशा याद रखें जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में से किसी भी रेशो को इक्वल टू के एक साइड से दूसरी साइड पे मूव करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाती है? इनवर्स में। किस में चेंज हो जाती है स्टूडेंट? यस, इनवर्स में। और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिख देंगे 2.55714 देन इक्वल्स टू दिस अप्रॉक्सीमेटली। और क्योंकि हमारी ये वैल्यू किस में है? पूरी की पूरी है डिग्री में। क्योंकि हम एंगल की बात कर रहे हैं तो एंगल में हम डिग्री को यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे अब दो तरीके हैं इसको लिखने के। आप चाहें तो यहाँ पे भी इसको एंड कर सकते हैं और चाहें तो अपनी आसानी के लिए इसको छोटा करने के लिए आप DMS रूल को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? डेसिमल और मिनट में। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए इसको कर लेते हैं अप्रॉक्सीमेट, लाइक it will be approximated at 7। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हमने चेंज करना सीखा है किस तरीके से हम डेसिमल को DMS में चेंज कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को यूज़ करते हुए हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। 68 पे डिग्री सेपरेट कर दिया और जो डेसिमल वाला पार्ट है उसको सेपरेट लिख दिया इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, ये तो ऑलरेडी डिग्री में ही है, हमें मिनट चाहिए तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? मिनट में। तो यस, अब हम क्या करेंगे, हम इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू लेंगे। अप्रॉक्सीमेटली ये इसका आंसर आएगा 40 मिनट। और फाइनली हम इसको लिख देंगे दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो फाइनली हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन क्या आ जाएगा स्टूडेंट? वो आ जाएगा 68 डिग्री 40 मिनट। दैट्स इट। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सो now let's move towards the next example. Next example is an observation balloon is 4280 meter above the ground। मतलब ये ग्राउंड से कितना ऊपर है वो हम पहले इसको साथ साथ लिखते जाएंगे ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो। वो अबव है 4280 meters। ओके, देन and 9613 मीटर अवे फ्रॉम अ फार्म हाउस। ये फार्म हाउस है, इससे कितना दूर है वो डिस्टेंस हम यहाँ पे लिख देते हैं 9613 मीटर्स। ओके, फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फार्म हाउस। फार्म हाउस का एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड करना एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन बैलून। ओके, अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो हमने सॉल्व किया था एंगल ऑफ एलिवेशन का। इट मीन्स के हमने इस तरीके से इस एंगल की बात की थी ऊपर की तरफ। वो क्या था? एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि हमने देखा था कि जाहिर सी बात है कि जब भी
हम यहाँ से यहाँ के एंगल की बात कर रहे हैं तो वो इस तरीके से ही होगा ऊपर की तरफ। अगर हम नीचे की बात करेंगे तो वो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहाँ पे बेसिकली ये हमारी बेस लाइन है, दिस इज द बेस लाइन एंड दिस इज द लाइन विच शोइंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन। इट मीन्स कि यहाँ पे जो हमारा एंगल बन रहा है वो क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इस पॉइंट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन को हम सॉल्व कैसे करें, हमें बेसिकली चाहिए है एक ट्रायंगल। इट मीन्स कि हमें ट्रायंगल के अंदर एंगल चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम एक चीज़ को यहाँ पे रिकॉल करते चलें। जब भी हम पैरेलल लाइंस की बात करते हैं, पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं स्टूडेंट जो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। पैरेलल लाइंस में हम यहाँ पे क्यों यूज़ करने लगे उसको देखते हैं। अगर हमारे पास इस तरीके से दो पैरेलल लाइंस हैं लाइक दिस, और कोई एक नॉन पैरेलल लाइन उसको इस तरीके से इंटरसेक्ट करे, नॉन पैरेलल का मतलब है कि जाहिर सी बात है वो पैरेलल नहीं है, तो वो ऑब्वियसली इन दोनों को कहीं ना कहीं काटेगी। तो जो हमारा एंगल होता है ये, वो इस एंगल के होता है इक्वल। ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट, हमारे इक्वल होते हैं। तो समहाउ हमारे पास यही सिचुएशन नहीं है। इट मीन्स दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। इस तरीके से हमें क्या हुआ, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमने क्या देखा एंगल की, कि हमें ट्रायंगल के अंदर एंगल मिल गया है। जब हमें ट्रायंगल के अंदर एंगल मिल गया और ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ऑब्वियसली हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को चेक कर सकते हैं कि हम कौन सी यहाँ पे हमें यूजफुल होगी। अब हमें गिवन क्या है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑब्वियसली दिस इज P एंड दिस इज B। तो अगर P और B परपेंडिकुलर और बेस गिवन है तो हम कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर सकते हैं, ऑब्वियसली हम यहाँ पे भी क्या यूज़ करेंगे, tan को ही यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या करने लगे, हम tan को यहाँ पे यूज़ करेंगे, tan अल्फा इक्वल्स टू, बेसिकली यहाँ पे ये जो एंगल है अल्फा, ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन को, और ये वाला अल्फा किसको शो कर रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन को। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो राइट कर लेंगे पॉइंट्स, पॉइंट्स की मदद से हमें इसकी वैल्यू फाइंड करने में आसानी होगी। तो देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पॉइंट्स क्या होंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, A, दिस इज B एंड दिस इज C। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, क्या आ जाएंगी, AC अपॉन BC लाइक दिस। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, क्या आ जाएंगी, 4280 एंड 9613। कैलकुलेटर की मदद से हम इसका आंसर लिख लेंगे 0.44523। ये किसकी वैल्यू आई है, tan अल्फा की। तो हम मुझे यहाँ पे सिर्फ अल्फा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, tan को उधर मूव करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा वहाँ जाके, tan इनवर्स। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हम इनवर्स फंक्शन की वैल्यू किस तरह फाइंड करते हैं, कैलकुलेटर पे शिफ्ट दबा के आपने क्या दबाना है, tan, और फिर ये जो है नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू उसको लिखेंगे, तो हमें शिफ्ट की वजह से क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स में मिल जाएगा। ओके, तो जब भी आपको खाली tan की वैल्यू फाइंड करनी कैलकुलेटर से तो खाली tan को प्रेस करेंगे, लेकिन tan इनवर्स तो शिफ्ट दबा के tan। इसी तरीके से साइन इनवर्स शिफ्ट प्रेस करके आपने साइन को करना है। इसी तरीके से कॉज इनवर्स शिफ्ट प्रेस करके आपने किसको प्रेस करना है, कॉज को। ओके, अब हम इसका आंसर लिखते हैं। सो दिस इज 24 डिग्री। सो दिस इज बेसिकली द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। हम यहाँ पे लिख देंगे रिक्वायर्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। और हमारा ये क्या था, ये था रिक्वायर्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं रिक्वायर्ड एंगल ऑफ एलिवेशन।
यस दैट्स इट। आज स्टूडेंट हमने 2 एग्जांपल्स को सॉल्व किया है। आई होप कि आपको एग्जांपल्स अच्छे से समझ आ गई होंगी। यस स्टूडेंट, आई होप कि हमने जो एग्जांपल किए हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। हमने अपने एग्जांपल करते हुए एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को रिकॉल किया। उसके बाद हमने एक पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी को यूज़ किया था कि जब 2 पैरेलल लाइंस हो और एक नॉन पैरेलल लाइनों से इंटरसेक्ट करे तो हमारे एंगल दो सेम होते हैं। उस एंगल को यूज़ करते हुए हमने अपनी सेकंड एग्जांपल को सॉल्व किया था। आई होप कि वो सब आपको क्लैरिफाई हो चुका है। सो see you in the next lecture. Take care yourself. Allah Hafiz.